निफ्टी का जो एक्सपायरी था और काफ़ी बोरिंग एक्सपायरी रहा, कुछ भी डिसाइसिव मूव यहाँ पे आया नहीं। लेकिन इस बात को कैसे हम लोगों ने सुबह ही फिगर आउट कर लिया था और वहाँ पे देख लिया था कि आज कुछ खास मूव नहीं आने वाले, वो भी चीज़ देखेंगे और कैसे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमने देखा तो वो भी चीज़ देखने की कोशिश करेंगे और कल का क्या प्लानिंग हो सकता है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जितना बेहतर आप चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उतना अच्छा आपका जो पॉसिबिलिटी होता है वहाँ पे आगे बढ़ने का वो हो जाता है। बात को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप सही तरीके से वाइज डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी अपना व्यू था कि इसका ये जोन है, ये अभी प्रोटेक्ट हो रहा है, इसका लगभग इसी जोन के आसपास आ जा रहा है, 22,800 के आसपास में, थोड़ा ऊपर नीचे। और कल भी यहीं पे आया था, यहाँ पे ओपनिंग हुआ और यहाँ से गया अपसाइड में, ये पॉइंट गया। लेकिन कल का ये दिक्कत हुआ कि 23,000 के ऊपर में काफी ज्यादा टाइम मार्केट है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अपना आज के लिए तो व्यू था कि इसके ऊपर जाएगा तभी स्ट्रॉन्ग अपसाइड होगा। मार्केट जो खुलने के लिए आया तो यहाँ पे खुला था, काफी अच्छा खासा गैप डाउन के साथ खुल रहा था, लेकिन खुलते ही के साथ आया, यहाँ पे बाउंस लिया, ऊपर की तरफ चला गया। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक थोड़ा सा बढ़िया सेकआउट दिया था। इसके पीछे का एक लॉजिक है बहुत ही कमाल का। देखो, मूव कराना है, एक्सपायरी का डे है, तो एक्सपायरी डे में मूव होने के लिए प्रीमियम का वैल्यू बचा होना बहुत जरूरी होता है। सुबह से ही शेयर कर रहे हैं। अब जो चीज़ जो इस लॉजिक को समझ के इसका अच्छे से फायदा उठाएंगे ठीक है, अदरवाइज जो भी हर रोज जीरो हीरो के चक्कर में पड़ेंगे उनका कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, अभी आपको अच्छा लगे खराब लगे, आपको मतलब जो बुरा लगे, कुछ लोग को ना नशा होता है ये जीरो हीरो करने का, एक्सपायरी पे हिसाब बेट लगाने का ही, मतलब इसको पागलपन कहते हो कुछ नहीं, एक अलग टाइप का हार्मोन उनके बॉडी में रिलीज होता है और उससे एक अलग टाइप का हाई फील होता है। तब बहुत ही गलत काम कर रहे हो, समझो जरा ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। और आप इसी सोच से ही आते हो इसमें ट्रेडिंग करने के लिए कि आज इतने का प्रीमियम खरीदेंगे इतना हो जाएगा, तो बेसिक मैथ का रूल है ना, ऐसा हर रोज होने लगे तो क्या ही दिक्कत है। इस पर लॉजिक और दिमाग का कोई मतलब ही नहीं होता है। हर रोज बैठो खरीद के, एक दिन अगर हो गया तो उसी ड्रग्स के नशे में अपने आप को बर्बाद कर लेते हो। ईमानदारी से लिखना, कितने लोग निफ्टी में मूव का एक्सपेक्टेशन के चक्कर में कितना ज्यादा लॉस किए होगे, कितना ज्यादा डीके आपका हुआ होगा, कितना ज्यादा बर्बादी हुआ होगा आपका, समझा। तो ये चीज से थोड़ा सा बच के रहना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो देखने वाली बात थी कि मार्केट जब खुला उसके बाद इसी जगह पे रुका, खत्म ही हो गया। मतलब ये लगभग 10-20 के बाद में कोई मूव दिया ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 10-20 के बाद कोई भी मूव यहाँ पे नहीं दिया है। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि मतलब ये प्रिडिक्टेड नहीं था। आपको ले चलते हैं, ये हमने लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया था। अब वही है कि जो समझदार हैं वही फायदा उठाएंगे ना, हर कोई तो उठाएगा नहीं। अब देखेंगे जरा यहाँ से कि ये हम लोग सुबह सुबह चल रहे थे यार, निफ्टी में आया था यहाँ से, जो अपना लेवल था वहाँ से बाउंस आया था, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और इसके साथ देखेंगे कि ये टाइम हो रहा है 10:47। यहाँ पे देखिए जरा प्रीमियम का कहानी, यहाँ पे क्या हुआ था 10:47 में, ये निफ्टी 22,800 कुछ 79 के आसपास चल रहा था, 850 27 रुपये बचे थे, 37 रुपये बचे थे। क्या ही बचा इस स्ट्रेडल का प्रीमियम है, स्ट्रैंगल का प्रीमियम है, कुछ खास बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया कि ऑलमोस्ट प्रीमियम वैनिश हो गए हैं, तो कोई बिग मूव एक्सपेक्ट नहीं है। और इसके बाद से आप देखेंगे ध्यान से कि कितना कमाल का अच्छे किस्म का वो मूव आपका दिया है। निफ्टी पूरा पूरा प्रीमियम टिका हुआ, कुछ नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट और देखेंगे कि अपना जो भी स्टडी होता है उसके बेसिस पे कोई लेवल शेयर नहीं करते हैं, ना ही बोलते हैं कहाँ बाई करना है कहाँ शेयर करना है। सिंपल सा जो स्टॉक था यहाँ पे निकाला था, हाँ, जो नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसमें बहुत ही शानदार सा मूव आया था, बेहतरीन सा मूव आया, दोनों का दोनों, जो ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, दोनों में जाके पीछे देखिएगा, बहुत ही कमाल का मूव आया। तो वो चीज़ होता है कि टाइमली चीज़ों को बता के इसमें जो वैल्यू होता है उसको एनालाइज करके थोड़ा सा जो एक आइडिया मिलता है ना, वो आपको नेकेड चार्ट देखने से नहीं मिलता है। तो ये जो प्रीमियम का वैल्यू होता है ना, इसको स्टडी करना जितना अच्छे से आप सीख जाएंगे उतना बेहतरीन रहेगा। आप 1 बजे के आसपास देखें कि इसमें जब बताया तो उसमें कुछ बचा ही नहीं था। 9 बज के 60 कितना, 9 रुपये 60 पैसा था और या 18 रुपये 45 पैसा बचा था। कुछ यहाँ पे था नहीं, सारा का सारा कहानी खत्म हो गया था। और उसके बाद ये हो गया। और यहाँ पे लिखा था कि आपको जीरो ही मिल गया निफ्टी में, लगे रहो आप। हाँ, एक दिन में करोड़पति स्कैम है, तो ठीक है, कुछ लोगों को बात ये अच्छा नहीं लगा, उनको थोड़ा सा चुभा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब उनको अब करना ही यही है, तो उनको मेरा बात नहीं पसंद में आएगा। हम लॉजिकली काम करते हैं, अपना जो एक प्रॉपर होता है स्टॉक में परफॉर्मेंस, जब या फिर इंडेक्स में ट्रेड करने का अपना एक सर्टेन लॉजिक होता है, उस पर अपना काम किया जाता है और उसके हिसाब से अपना काम पर रिटर्न बन जाता है ठीक ठाक। ऐसा कोई एक दिन में करोड़पति बनता नहीं है। जो भी इस चीज को समझ लेता है उसके लिए काम जो होता है वो आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग इसका जो जो लोग जानते हैं मत इस लॉजिक को समझते हैं, प्रीमियम का लॉजिक की क्या होता है, कैसे काम करता है, और जो वीडियोस डालते हैं उसको अगर वो देख के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। वहां पे कोई परेशानी नहीं होगा, उनका ठीक ठाक बन गया होगा। बाकी तो जो लोग उड़ते दौड़ते हैं भागते हैं उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से आगे चलते हैं और आगे का पॉइंट हो जाता है कल के लिए क्या प्लान करना है यहाँ पे। तो चलिए चार्ट पे जरा देख लिया जाए हमारा, कि चार्ट पर चलते हैं तो हमें दिखेगा यहाँ पे कि जो निफ्टी है, ये निफ्टी का एक्सपायरी था।
एक्सपायरी में इसको इसी जगह पे स्टक कर दिया और अभी भी 20 डमा के आसपास में इसी जगह पे रुका हुआ है। तो अब इसमें ऐसा एक होता है आमतौर पे कि एक्सपायरी के डे में अगर अच्छा मूव नहीं दिए हैं तो फ्राइडे को एक थोड़ा बहुत आपको सुकून दिलाने के लिए मूव दे देंगे। तो बस छोटा सा बात इसमें याद रखना है कि ये जो जोन हो जाता है इसके लिए 874 नीचे में हो जाता है और आपका लगभग लगभग 922 ऊपर में हो जाता है। इसके ऊपर 922 के ऊपर में निकलता है तो 22,992 आ जाएगा और उसके बाद 23,43 आ जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो 23,134 आ जाएगा। सिंपल सा वही लेवल मार्क है। और अभी भी ये जो जोन है इसमें काफी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। तो अभी डाउन साइड का ग्रेसिव प्लान करने के लिए 787 को नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं सोचेगा। 2-3 दिनों से अपनी बात चल रही है इस पे। ये लेवल को मार्केट काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 787 वाले जोन को थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ब्रीच करेगा तब ये नीचे की तरफ मूव देगा। और आज भी आप देखेंगे ध्यान से तो जो बैंक निफ्टी दिया हुआ है ना, ये कल का जो एक्सप्लेनेशन था वो इसी में पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको एक बात दिखेगा कि अपने 2 टारगेट थे तो अचीव हो गया पहले ही। उसके बाद इसी के बीच में ये आज मार्केट खुला था तो गैप डाउन खुला यहाँ पे थोड़ा-सा और इसी गैप को पूरा दिन मार्केट स्ट्रगल करता रह गया और इसके ऊपर में बिल्कुल भी निकल नहीं पाया। ये जो गैप का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये लगभग 49,500 के नीचे तोड़ दिया और 289 आ गया यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे ना कि अच्छा हुआ बैंक निफ्टी में कि 49,000 का जो लेवल था ना, ये इसका डिफेंड हो गया, इसके नीचे गया नहीं है। तो अभी भी क्या हम लोग पॉजिटिव इसमें बायस्ड है। कल अगर इसमें मौका अगर मिलता है, ऐसे ही बैंकिंग थोड़ा ठीक-ठाक का सिचुएशन में कंपेयर टू निफ्टी, इस जगह पर अगर बाइंग आपको मिलता है तो यहाँ पे अपसाइड के लिए एक छोटा-सा स्कैल्प 200-300 पॉइंट का मिल जाएगा। डिसाइसिव मूव अपसाइड होने के लिए इसका 391 के ऊपर में जाना पड़ेगा और उसका पहला टारगेट हो जाएगा 594। इसके ऊपर तोड़ेगा तो 832 का टारगेट हो जाएगा। अगर ये वाले जोन को तोड़ता है तो फिर से जहाँ से ये बाउंस लेकर गया था तो ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है। 48,800 के आसपास तक आपको एक लेवल मिल सकता है। तो ओवरऑल इसका भी सेंटिमेंट कुछ न्यूट्रल ही है और डाउन साइड का बहुत एग्रेसिव यहाँ पे कुछ प्लान हो नहीं रहा है। तो ये तो बात रहा हमारा चार्ट पे। अब हमारा वो चलता है नेक्स्ट होता है कि डेटा थोड़ा देख लिया जाए। तो डेटा में ऐसा क्या देखने को मिलता है कि जिसमें हम लोग कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। अब आज का जो कहानी है वो तो खत्म हो गया है। जो 20 तारीख का कहानी है इस निपट चुका है सारा कुछ जो भी था यहाँ पे। लेकिन आज की एक्सपायरी में 850 पे देख रहे हैं पुट रेटर यहाँ पे कितना बढ़े हैं, एकदम ठीक ठाक आ गए थे अच्छे से। तो इसको रोक दिए, नीचे ज्यादा गिरने नहीं थी, नहीं गिरने देंगे अभी इतना आसानी से। चलिए देखिए अगला एक्सपायरी जो दिया हुआ है उसमें आपको दिखेगा निफ्टी वाले में कि यहाँ पे जो हमारा 23,000 का जो कहानी है ना, ये बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है। तो 23,000 वाला में जो आज कॉल का ओपन इंटरेस्ट 21 लाख ऐड हुआ है लेकिन पुट का सिर्फ 11 लाख ऐड हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे तो जो हमारा कॉल का जो टोटल हो रहा है 77 है और पुट का 72 है। तो एकदम आस ही पास दिया हुआ है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन हाँ, इसमें जो एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे तो आपको बात दिखेगा यहाँ पे कि इन द मनी में बहुत अग्रेसिव कोई यहाँ पे पुट राइटिंग का भी काम कर नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो कॉल है ये तो अपना 500 पे है। ये जो जोन है ना, पहले इसमें कहानी हुआ कि इसको 23,000 के ऊपर तो सस्टेन कर ले यार, ऊपर जाना है तो बहुत ज्यादा कोशिश किया, काफी टाइम कोशिश किया। यहाँ पे तो आएगा नीचे में तो ये जो वाले तो लोग इसको थोड़ा बर्दाश्त किए। 900 वाले पे थोड़ा गिरेगा तो 800 पे भी है कुछ लोग इसको रोकने के लिए। लेकिन ऊपर जाना है तो उसको 23,000 के ऊपर में एक अच्छा क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब अपसाइड के लिए आप बढ़िया सा प्लान कर सकते हैं। तो यही देखना है कैसा उसमें आगे की तरफ शो करता है। और दूसरा होता है कि ओपन इंटरेस्ट अगर हम इसका देख लेते हैं इस जगह पे, ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन चेन में क्या देखने को मिलता है हमारा निफ्टी का, तो आज का कहानी है वो खत्म हो गया 20 फरवरी का। 27 वाले में आ जाते हैं। तो 27 में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो जगह है ना आपका 23,000 का, इसमें बढ़िया है, राइटिंग अच्छा हुआ, प्रीमियम भी ठीक ठाक 130 दिया हुआ है। और पुट में आ जाएंगे तो 22,900 पे अभी इमीडिएट है और पुट में एक 23,000 पे देखेंगे इन द मनी में बढ़िया सा राइटिंग दिया हुआ है पे। तो 23,000 का लेवल इसका बहुत ही तगड़ा शानदार सा है, जिसको तोड़ेगा जब तोड़ेगा तो अच्छा सा मूव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए फिर से ज्यादा थोड़ा सा बैंक निफ्टी दिया हुआ इसका चर्चा कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखता है कि जो अपना एक्सपायरी है उसमें इसको लग रहा है कि इसी के बीच में एक्सपायर करेगा। 49,500 हो गया या 4900 हो गया, 500 के ऊपर में थोड़ा कोशिश करके गया था फिर बीच में ला दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक ठाक टाइम लेके इनको मिल जा रहा है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आ जाएंगे तो 48,500 पे जो हमारा वॉल है राइटर, वो थोड़ा सा पैनिक यहाँ पे हुआ है, बाहर आया है और पुट राइटर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया है और पुट राइटर का एडिशन हुआ, मतलब इसको इसके नीचे नहीं गिरने देंगे। लेकिन जो भी लगता है इसके बीच में इसको बाउंड करके थोड़ा निपटाएंगे। और बहुत डिसाइसिव जाने के लिए इसका तो 50,000 क्रॉस करना है, तो पहले जो हमारा 49,500 का लेवल है इसके ऊपर जाके रुके तब जाके ना हम अपसाइड का प्लान करेंगे। ये हमारा ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव है, आइडिया है। बाकी देखते हैं, कल है फ्राइडे और इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो कल निफ्टी में एक मूव थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी में तो मोस्टली उसको साइडवेज
हाँ, लास्ट एक्सपायरी वीक में हम लोग एंटर कर जाएंगे मंडे से, तो उसमें आपको हो सकता है कि उसी जगह पे बांध के रख दें, उसी जगह पे बहुत ज्यादा सबको मुंह वहां पे देखने को ना दे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, और आज का आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मानो तो बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।